ये 3 बातें मोर से सीखिए, जिंदगी में कभी दुखी नहीं रहोगे। दोस्तों, मनुष्य के दुखी होने का कारण क्या है? मनुष्य के दुखी होने का कारण है असंतोष। जब कोई चीज हमारे पास नहीं होती है तब हमें लगता है कि काश वो वस्तु हमारे पास होती तो हम दुनिया के सबसे सुखी इंसान होते। लेकिन जब वो चीज हमें प्राप्त हो जाती है तब भी हम सुखी नहीं होते। फिर तो हमारी इच्छाएं और बढ़ जाती हैं। फिर हमें औरों के सामने अपनी तुलना करने पर बड़ा दुख होता है। हमारी इच्छाएं इतनी असीमित होती चली जाती हैं कि दूसरों के पास दिखने वाली चीज हमें अच्छी लगने लगती है और अपने पास उपस्थित चीज से हमें असंतोष हो जाता है। मित्रों, किसी जंगल में एक कौवा अपने घोंसले के साथ रहता था। वो अक्सर वहां से गुजरने वाले पक्षियों को अपने घोंसले में बैठा बैठा देखा करता था। भांत भांत के पक्षी उसी जंगल से होकर गुजरते थे। एक दिन उसने एक हंस को देख लिया। हंस को देखकर कौवा सोचने लगा, बारे विधाता, तुम भी बड़े अन्यायी हो। किसी को तुमने दूध की तरह सफेद बना दिया और किसी को रात के अंधेरे की तरह काला। इतना बड़ा भेदभाव क्यों? हंस को तो आपने इतना खूबसूरत और उजले शरीर का बना दिया है और मुझे काला कलूटा। हंस को नाम भी बहुत प्यारा दे रखा है, पर मेरा तो नाम भी इतना बुरा है कि कोई अपने कानों से सुनना भी नहीं चाहता। जरूर ये हंस पक्षियों में सबसे सुखी पक्षी होगा। काश परमात्मा मुझे भी हंस के जैसा बना देती तो मैं भी अपने आप को खुश नसीब मानता। मित्रों, कौवा के मन में ये सब बातें आते ही वो काफी परेशान रहने लगा। वो अपने आप से ही बड़ा दुखी था कि क्या करें, किनसे कहें। कौवे को अत्यंत दुखी देखकर कौवे की मां ने पूछा, बेटा तुम अकारण किस लिए दुखी हो? पिछले कुछ दिनों से तुम खाना पीना भी नहीं खा रहे हो, किस चिंता में डूबे रहते हो? अब तो तुम बहुत कमजोर होते जा रहे हो। तब कौवे ने अपनी समस्या अपनी मां को बताई कि हे मां, मैं सबसे बुरा क्यों हूं? रंग रूप से एकदम काला हूं, बाणी से कर्कश हूं, आंखों से ढेड़ा हूं, जीभ से निर्लज्ज हूं। भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया? उस हंस को देखो, कितना सुंदर रूप दिया है उसे। सब लोग उसका सम्मान करते हैं। हंस भी इतना सुंदर रूप पाकर अपने आप में बड़ा खुश है। मित्रों, कौवे को दुखी देखकर कौवे की मां ने समझाया, बेटा यही संसार का भ्रम है। दूसरे को देखने पर तो सुख लगता है, पर अपने पास दुख नजर आता है। यदि तुम्हें यकीन नहीं होता तो हंस के पास जाकर पूछ लो कि क्या वो अपनी जिंदगी से पूर्णतया सुखी है। दोस्तों, मां के कहने पर कौवा ने अपने मन के भाव हंस को जाकर बताए कि हे भाई, तुम तो अपनी जिंदगी से काफी खुश होगे, क्योंकि भगवान ने आपको सब पक्षियों से ज्यादा खूबसूरत बनाया है। सब तुम्हारा कितना सम्मान करते हैं। जीवन तो वास्तविक आपका ही है। हम तो दुनिया में सिर्फ गाली खाने के लिए ही पैदा हुए हैं। मैं अपने इस घृणात्मक जीवन से बहुत दुखी हूं। हंस ने कहा, कौवा भाई, दूर से देखने पर सबका जीवन अपने जीवन से बेहतर और सुखी लगता है, पर होता नहीं है। जैसे दूर से देखने पर रेगिस्तान में चमकने वाला रेत भी पानी के समान दिखाई देता है। पहले मैं भी समस्त पक्षियों में अपने आप को सुखी समझता था, लेकिन मेरा भ्रम उस दिन टूट गया जब मैंने लाल चोंच और हरे शरीर वाले तोते को देखा। मैंने देखा कि तोता मुझसे कई गुना ज्यादा श्रेष्ठ और सुखी है। एक तो उसके 2 लुभावने रंग है, ऊपर से बहुत मीठा बोलता है। उसको देखकर मुझे अपने आप से घृणा होने लगी। मेरी दृष्टि में तोता सबसे सुंदर और सुखी प्राणी है। हंस की बात सुनकर कौवा को भी लगा कि हंस बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब तो कौवा उड़ता हुआ तोते के पास जा पहुंचा और पूछने लगा, हे मित्र तोते, मैं तुम्हें समस्त पक्षियों में श्रेष्ठ और सुखी पक्षी मानता हूं। यह बात कहां तक सही है? तब तोते ने कहा, हे कौवा मित्र, मैं पहले ऐसा ही समझता था कि मैं एक विशेष पक्षी हूं। मेरी तरह रंग रूप वाला शायद ही कोई हो, पर मेरा भ्रम झूठा था। जिस दिन मैंने मोर को देखा, मेरे सारे सपने टूट गए। तब मुझे लगा कि मुझ में तो सिर्फ 2 ही रंग है, पर मोर तो अनेक रंग वाला है। मुझे तो मोर ही सबसे खूबसूरत पक्षी नजर आता है। तोते का जवाब सुनकर कौवा उड़ता हुआ मोर के पास जा पहुंचा, जो एक चिड़ियाघर में कैद था। सैकड़ों लोग उस विविध रंगी मोर को देखने के लिए चिड़ियाघर में आए हुए थे।
सबके जाने के बाद मौका देखकर कौवा ने मोर के सामने अपनी बात रखी और कहा, हे मोर भाई, मैं तुम्हारे पास पक्षियों में तुम्हें सर्वश्रेष्ठ जानकर आया हूं। भगवान ने तुम्हें भांत भांत के रंगों से सजाया है। दूर दूर से लोग तुम्हें देखने के लिए आते हैं। तुम कितने खुश नसीब हो जो परमात्मा ने तुम्हें इतने रंगों से बनाया है, जबकि मुझे तो लोग देखते ही मारने लगते हैं। सुखी जीवन तो आपका ही है, हम तो सिर्फ गाली के रूप में पैदा हुए हैं। लानत है हमें हमारी जिंदगी पर। दोस्तों, कौवा को दुखी देखकर मोर समझाने लगा, मित्र, आप अपने जीवन से दुखी ना हो। भगवान ने सबको अपने में विशेष बनाया है। ना कोई किसी से हीन है, ना कोई किसी से श्रेष्ठ। सब अपने अपने स्थान पर उपयुक्त हैं। शुरू शुरू में मुझे भी यही लगता था कि मैं सबसे सुखी और श्रेष्ठ हूं। मुझे अपने रूप पर बड़ा घमंड था, पर मेरी सुंदरता ही मेरे दुख का कारण बन गई। मुझे लोगों ने पकड़कर इस चिड़ियाघर में कैद कर दिया, मेरी आजादी छीन ली। मैं अब एक कैदी बनकर रह गया हूं। लोग मुझे देखने आते हैं, पर मेरे दुख को कोई नहीं समझता। सुखी जीवन तो वास्तविक आपका ही है। मैंने सारे पक्षियों को गौर से देखा तो पाया कि कौवा ही एक ऐसा पक्षी होता है जिसे लोग पिंजरे में कैद करके नहीं रखते। मोर बोला, हे मित्र, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अगली बार मुझे कौवा के रूप में दुनिया में जन्म दे, ताकि मैं आजादी से घूम सकूं और सुखी जीवन व्यतीत कर सकूं। मोर बोला, हे मित्र, इसलिए अपना जीवन ये सोचने में ना लगाओ कि दूसरों के पास क्या है। बस इस बात को लेकर चलो कि तुम जिन गुणों के साथ पैदा हुए हो उनका उपयोग कैसे किया जाए। दोस्तों, बहुत से लोग अपना सारा वक्त दूसरों को देखने और उनमें अच्छाई बुराई ढूंढने में निकाल देते हैं। उस समय वे अपने को आगे बढ़ाने में नहीं लगाते। हमें सोचना चाहिए कि हमारे पास जो कुछ भी है ईश्वर का दिया हुआ, उसे किस प्रकार सार्थक बनाएं। मेरी ये कुछ बातें तुम ठीक से याद कर लो, आपके बहुत काम आएंगी। जिस प्रकार सुंदर से सुंदर फूल भी बिना सुगंध के व्यर्थ है, उसी प्रकार रूपवान, यौवन से भरपूर, बड़े कुल में उत्पन्न स्त्री हो या पुरुष, विद्या के बिना, नीति ज्ञान के अपरिचय के बिना सब व्यर्थ है। उसकी कोई शोभा नहीं होती। जो पुरुष दूसरों के धन को देखकर, रूप को देखकर, पराक्रम को देखकर, कुल को देखकर, सुखों को देखकर, सौभाग्य को देखकर, आदर सत्कार को देखकर ईर्ष्या करते हैं, उस पुरुष की पीड़ा और दुख का कभी अंत नहीं होता। वो हमेशा बना रहता है। जिस प्रकार फूल में गंध, तिल में तेल, लकड़ी में आग, दूध में घी, ईख में गुड़ होता है, उसी प्रकार मनुष्य के मन में विचार होते हैं और विचारों के रंग ढंग से ही मनुष्य को पहचाना जाता है। रूप से कुछ नहीं होता। और अंत में एक बात और बताऊंगा, जो व्यक्ति जो मिलने वाला है उसे छोड़कर केवल लालच में पड़कर ना मिलने वाली वस्तु के पीछे भागता है, तो उसे मिलने वाले से भी हाथ धोना पड़ता है। इसलिए जो तुम्हारे पास है उसी से, जो तुम्हें मिलने वाला है उसी में खुश रहो। यही जीवन है, यही सुखी जीवन की पहचान है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।